हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज 31 मई को उत्तराखंड में वाहन चालक का एग्ज़ाम हुआ था। जिन लोगों का यह एग्ज़ाम था, आई होप सभी का अच्छा हुआ होगा। तो जो लोग ये एग्ज़ाम देकर आए थे तो वह हमारी इस क्लास के माध्यम से अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा। या फिर जिन लोगों का यह एग्ज़ाम नहीं था तो आप भी इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जीके जीएस के थे, जो आपका आने वाला 14 जून को एग्ज़ाम है तो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंदिर मानसखंड मंदिर माला मिशन का हिस्सा नहीं है। देखिए, मानसखंड मंदिर माला जो मिशन था तो ये आपका जो कुमाऊँ वाले मंदिर थे या कुमाऊँ एरिया में जितने भी आपके मंदिर आते हैं उन सभी को डेवलप करने के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, बैजनाथ ये आपका बागेश्वर में है तो ये भी इसका हिस्सा है। पताल रुद्रेश्वर मंदिर तो ये आपका चंपावत में पड़ता है और बालेश्वर मंदिर भी आपका चंपावत में आता है। जो खेत खाल मंदिर है ये आपका टेरही में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि खेत खाल मंदिर जो है ये आपका मानसखंड मंदिर माला मिशन का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि मोटरयान चालन विनियम 2017 के किस नियम में रास्ते का अधिकार का प्रावधान उल्लेखित है। देखिए, रास्ते का अधिकार का जो प्रावधान किया गया है तो ये आपका नियम 7 में किया गया है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटरयान चालन बी नियम 2017 के नियम 32 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बैठाएगा या न ही उसे बैठाने की अनुज्ञा देगा। अगला है कि माल ढोने वाले यान में चालक के कैबिन में बैठने वाले व्यक्ति की संख्या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। तीसरा है दोस्तों कि माल ढोने वाले यान पर किसी भी व्यक्ति को किराए या पुरस्कार के लिए नहीं बैठाया जाएगा। और चौथा कथन है कि ट्रैक्टर पर चालक ट्रैक्टर पर अपने परिवार के सदस्यों जिनकी संख्या उसे मिलाकर 5 से अधिक नहीं होगी बैठा सकता है। तो ये चारों आपके कथन दिए थे, इन चारों में से बताना है कि कौन से कथन आपके सत्य हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए, जो पहला, दूसरा और तीसरा कथन था ये सत्य है, बल्कि चौथा वाला गलत है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो ट्रैक्टर चालक होगा तो वह सिर्फ अपने सदस्यों को बैठा सकता है। ठीक है। नियम ये कहते हैं दोस्तों कि ट्रैक्टर पर चालक के अलावा कोई दूसरा न बैठे। आगे बढ़ेंगे कि बुरांश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों का राजकीय पुष्प है। तो बुरांश बताना है कि निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका राजकीय पुष्प है। तो देखिए, पहला है सिक्किम, दूसरा नागालैंड, तीसरा उत्तराखंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें सिक्किम और दोस्तों उत्तराखंड, इनका जो ये राजकीय पुष्प नहीं है बल्कि ये राजकीय वृक्ष है। ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों गलत होंगे। और जो नागालैंड और हिमाचल प्रदेश है इनका ये राजकीय पुष्प है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो याद रखें कि सिक्किम और उत्तराखंड का बुरांश राजकीय वृक्ष है, ना कि पुष्प। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कथन है व्यवसाय प्रमाण पत्र का कोई धारक अस्थायी या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के बिना क्रेता को मोटरयान का परिधान नहीं करेगा। दूसरा है प्रत्येक टायर विनिर्माता उस पर अधिकतम भार वाहन क्षमता की भी अंकित करेगा। तो देखिए, दोनों ही बात सही है, तो ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा कि पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। ठीक है। तो ये तो आप अपनी समझ से भी कर सकते हैं, जिन लोगों को थोड़ा समझ में आता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 के अनुसार 2 पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त निम्न में से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा। ठीक है। तो देखिए,
व्यक्ति तथा एक बच्चा से अधिक, सॉरी, एक व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति से अधिक नहीं लेकर जाएगा। मतलब जो बाइक होती है ये 2 सीटर होती है, इस पर 2 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए ये आपकी समझ पर भी आधारित हैं, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो उत्तराखंड में देखिए 14 राष्ट्रीय राजमार्ग है, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि भारत में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक विषय क्या था। तो सबसे पहले याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को 2025 में मनाया गया था, इसका जो आयोजन हुआ था यह आपका गैरसैंण में हुआ था, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में। ठीक है, तो इसकी थीम या इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था दोस्तों आपका एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि मोटरयान अधिनियम 1988 की प्रथम अनुसूची में दिए गए निम्न आज्ञापक संकेत संख्या M-7 का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए आप इस फिगर को देख सकते हैं, इसी के आधार पर आपको बताना है कि इस फिगर में क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है दोस्तों आपका कि जो ट्रक होते हैं ट्रकों का आना मना है, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए ट्रक बना है और जहाँ पर अगर इस प्रकार के ऐसे निशान है तो इसका मतलब वहाँ पर उन चीज़ों का प्रतिबंध किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 और सूची 2 मैच करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कुट सही बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका कि किशोर द्वारा अपराध। तो किशोर द्वारा अपराध ये किस में आएगा, ये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 199 का ए में आता है। ठीक है, अगला है कि कंपनियों द्वारा अपराध। अगर कंपनियों द्वारा अपराध किया गया तो ये दोस्तों आपका मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 199 में आएगा। फिर दोस्तों रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अपराध ये किस में आते हैं, तो ये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192 के बी में आती है। फिर दोस्तों अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध ये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 182 में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस स्थान पर अशोक का शिलालेख स्थित है। देखिए अशोक का शिलालेख ये लगातार पेपर में क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप पिछले 5 से 6 पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको 4 या 5 पेपरों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कालसी में। तो अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है, कालसी देहरादून में। आगे बढ़ेंगे कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 185 के अनुसार जो कोई जिसके रक्त के प्रति 100 मिली में 30 मिलीग्राम से अधिक एल्कोहल हो यान को चलाता है वह प्रथम अपराध के लिए निम्न से दंडनीय होगा। मतलब आप अगर एल्कोहल पीकर गाड़ी चलाते हैं और आपके रक्त में अगर आपके अंदर 100 मिली रक्त है उसमें से 30 मिलीग्राम अगर एल्कोहल पाया गया तो आपको कौन सा अपराध के अंतर्गत रखा जाएगा ये बताना है। तो ये दोस्तों आपका कारावास जिसकी अवधि 1 साल तक हो सकेगी अथवा 1 लाख रुपए के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित होगा। ठीक है, मतलब उसे 1 साल की सज़ा भी हो सकती है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी, और दोस्तों दोनों भी उसको दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो कोई भी किसी परिवहन यान को ऐसे परिवहन यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्राधिकृत यात्रियों की संख्या से अधिक यात्रियों का वाहन करते हुए चलाता है निम्न में से किस सस्ती हेतु दायी होगा। मतलब अगर मानकर चलिए कि एक बस में अगर 50 ही सीटें हैं तो उसमें 50 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर ओवरलोड लेकर जाता है तो उस पर कितना दंड पड़ेगा ये बताना है। तो इस पर दोस्तों आपका 1000 रुपये प्रति अतिरिक्त व्यक्ति दंड दिया जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहला सी प्लेन परीक्षण उड़ान कहाँ किया गया था। देखिए ये आपका टिहरी में भी किया गया था, पर टिहरी से पहले दोस्तों आपका गंगा बैराज ऋषिकेश में किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की प्रथम अनुसूची में दिए गए निम्न आज्ञापक संकेत संख्या M3 का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने पीछे बताया था कि इस साइन का मतलब है कि रोक लगा दी गई है, और ये जो तीर आगे की ओर जा रही है तो आगे जाने वाले जो वाहन हैं उन पर रोक लगाई गई है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सीधे जाना मना है या प्रवेश मना है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 31 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो निम्न आयु से कम है न तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करेगा और न वह उसे दी जाएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपका लाइसेंस बनता है, ठीक है, डीएल जो बनता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो वह दोस्तों 18 साल के बाद ही बनता है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो लाइसेंस बनवाते हैं तो आपकी आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे कि निम्न में से किस रसायन का प्रयोग वाहन के एयरबैग्स में किया जाता है। एयरबैग्स में देखिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों आपका सोडियम एंजाइड का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 राष्ट्रीय खेलों में कपिल पोखरिया ने निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। ठीक है, जनवरी फरवरी में इनका आयोजन हुआ था और उद्घाटन जो किया था नरेंद्र मोदी ने किया था और समापन अमित शाह ने हल्द्वानी में किया था। हल्द्वानी में जो इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम है उसमें इसका समापन हुआ था। ठीक है, और उत्तराखंड ने दोस्तों 103 पदक भी जीते थे, जिसमें उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा था। ठीक है, तो इन सातवां स्थान रहा था, जिसमें से दोस्तों 24 आपके गोल्ड मेडल भी थे। तो 24 गोल्ड मेडल में से एक गोल्ड मेडल दोस्तों आपका कपिल पोखरिया ने जीता था। तो ये जीता था इन्होंने मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि मोटरयान अधिनियम 1988 की निम्न में से किस धारा में यातायात चिन्हों के अनुसरण करने के कर्तव्य का प्रावधान है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, धारा 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए BS6 मानक किस वर्ष से लागू किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन बी 2020 से। ठीक है, आपने देखा होगा अब दोस्तों सभी के जो प्रदूषण वाला एक प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, तो वह होना जरूरी है। अगर वह लाइसेंस वाला आपके पास में प्रदूषण वाला अगर आपके पास में नहीं है तो उस पर चालान हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो आई थी ये आपकी 2020 से आई थी। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कोई भी व्यक्ति जो दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से व्यथित है उस अधिनिर्णय की तारीख से 8 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है। अगला है कि दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जिसमें अपील में विवादग्रस्त रकम 1 लाख रुपए से कम है। तो ये वाला भी गलत है। तो दोनों ही इसमें गलत हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा में हेड गियर पहनने का प्रावधान है। तो हेड गियर पहनने का जो प्रावधान है ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, धारा 129 में। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनें। पहला है दोस्तों आपका नामिक। तो नामिक बुग्याल ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है, राताकोना ये कहाँ पर आता है, तो ये आता है दोस्तों आपका चमोली में। बरमी बुग्याल ये दोस्तों रुद्रप्रयाग में, और केदार खर्क दोस्तों आता है उत्तरकाशी में। ठीक है, केदार खर्क याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर बरमी बुग्याल था तो ये तो आपका रुद्रप्रयाग में है, अगर होता बर्मा तो ये होता दोस्तों चमोली। ठीक है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगला है दोस्तों मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 164 के अनुसार मोटरयान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटरयान के उपयोग के कारण
उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु की दिशा में निम्न में से कौन सी रकम संदाय करने का दायी होगा? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन ए 5 लाख रुपए। ठीक है। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से किन यानों को सभी मानव रहित समपार क्रॉसिंग पर पहले रास्ते की प्राथमिकता होगी? तो देखिए एम्बुलेंस की रेल जनित यान की, जो रेल जनित यान होते हैं तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा पेपर। ठीक है, जो कि वाहन चालक का था। इसमें हमारे जीके जीएस उत्तराखंड जीके के भी प्रश्न थे। ऑलमोस्ट इसमें दोस्तों करंट अफेयर के ज़्यादा प्रश्न थे। ठीक है। तो जिन लोगों का यह पेपर था और आपने अगर ये क्लास हमारी देखी तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों का यह एग्ज़ाम नहीं था तो उन लोगों को भी ये क्लास देखनी ज़रूरी थी। अगर आपने ये क्लास देख ली है तो दोस्तों आपको पेपर में ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं कई बार पेपर में। तो 14 जून को जिन लोगों का एग्जाम है तो वह हमसे जुड़ सकते हैं। हम दोस्तों आपको लगातार करंट अफेयर करा रहे हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वह भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।